यूपी के गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की एक गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर गांव वालों के होश ही उड़ गए। दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियां पाती है, परंतु वो शक्तियां सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास होती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। तो दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेड़गढ़ की। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी महादेव शिव को अपना आराध्य मानते हैं, परम भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से जरूर लिखिएगा जय महाकाल। दरअसल ये घटना घटित हुई है खेड़गढ़ के मुखिया और वहाँ के सबसे धनी इंसान सचिन के साथ। सचिन करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन जी रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था। सचिन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। सचिन इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नागिन। अगले ही दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। अब बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब सचिन हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से सचिन ने नाग के मुंह की तरफ तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने सचिन से बदला लेने की ठानी। अब उसके मन में सिर्फ एक ही शब्द चल रहा था और वो था बदला। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर सचिन को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छे भाव में बिकी। काफी महंगे भाव में बिकने के कारण उसको हर तरफ से लाभ हो रहा था। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी धंधा वो कर रहा था उसे हर जगह से लाभ ही मिल रहे थे। और सचिन को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था,
सचिन के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता सचिन के लिए उसके पास ही के गांव से आया और सोनाली नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सोनाली अपने पति सचिन को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत भी देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर अमन नाम से सचिन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और सचिन का विश्वास जीतने लगा। सचिन भी अमन के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सोनाली अपने पति सचिन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन सचिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी अमन के पास गया और बोला कि देखो अमन, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवाय कोई भी अपना नहीं है। और वो अपनी पत्नी और अमन को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोक देता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और सचिन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला पोसा था। सचिन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो वो बस इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। सचिन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण सचिन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सोनाली पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे दोस्तों बहुत गहरी खाई होती है। दोस्तों, वो रात भी कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। अब अपनी शक्तियां पाकर अमन पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। सचिन अमन को देखकर चौंक जाता है क्योंकि अमन अब नागिन में पुनः ही बदल चुका था। वो नागिन सचिन को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब सचिन ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। सचिन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने सचिन का उसकी पत्नी के प्रति प्यार देखकर उसे माफ़ कर दिया और उसकी पत्नी को उस पेड़ से निकालकर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली जाती है। जब सचिन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है ना कि फिर उस गलती को कभी ठीक भी नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, कभी भी लालच में इतनी बड़ी गलती मत करना जिसका हर्जाना आपको भुगतना पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई घटना के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही घटनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।